बाउर रेलिया के रहनिया आके टेसनिया लग जाले। हम त नाही नाही करही में रही बलम के लेके भाग जाले। जो भी आप गाना दिए सारा गाना हिट है। हाँ। उसके बाद राकेश मिश्रा का एक दो हो सकता है हिट हुआ होगा, उसके बाद राकेश मिश्रा मार्केट से आउट हो गए। एक गाना इसलिए नहीं दे रहे हैं कि खुद देखिए अभी हम क्या है ना कि हम अध्यात्म में चले गए हैं। अध्यात्म दे लगावना छोट बा खिलौना राजा लइका बानी, ए राजा देवघर जइबा कि ना जइबा, मैहर जइबा कि ना जइबा, सब गाना बजा। बोले ले कोयलिया होलिया आई ले राजा जी, होलिया आई ले राजा जी, कहिया लेके आइब डोलिया होलिया आई ले राजा जी। ले अइला गवनाया बही छोट बा खेलवना, ए राजा लइका बानी, सूती बिछा के कुछ दिन बहरे बिछावना, हे राजा लइका बानी। फूल हमारा मनवा के ऊपर इ त सारा दिन झरे ले, एगो बिया ऐसन पगली हो जवन हमरा पे मारे ले। आयरे देवारा देखावे हरियर ना मारी ना, उसके से नूरा से सजाव जनी पिया मोर लीलार हो, देखा हो दे रोवाता दीवाना हमार हो। गुंजन सिंह को, अंकुश राजा को, सोना सिंह को, सोना सिंह को कौन गाना दिए? आइए तो आज आपको भोजपुरी के एक ऐसे गीतकार से मिलाएंगे जिन्होंने राकेश मिश्रा को भोजपुरी का सुपरस्टार बनाया, जिन्होंने गोलू गोल्ड जैसे गायक को उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि गोलू गोल्ड हीरो बन गए। इसके बाद और ही बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे सोना सिंह है। सोना सिंह के नाम से सब कोई वाकिफ़ होगा। सोना सिंह को भी इन्होंने स्टार बना दिया। और थोड़ा सा इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इतना अच्छा गाना लिखने के बाद, एक गाना सुने होंगे राकेश मिश्रा का गीत आया था कि धीरे चला हुआ गड़िया ए राजा जाम लागल बा। गोलू गोल्ड का आप गाना सुने होंगे, एगो बिया ऐसन पगली रे जौन हमारा पे मरे ले। और ही बहुत सारे ऐसे गीत होंगे जो उमेश अनमोल जी हैं, इनसे खुद इनके मुंह से सुनेंगे कि कौन कौन सा गाना जो है इन्होंने बड़े बड़े गायकों को लिखा है। तो सबसे पहले आपका हमारे रो न्यूज़ चैनल पर सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। अच्छा, सबसे पहला गाना जो है आप कब लिखे थे? सबसे पहले गाना तो हम बहुत पहले ही लिखे थे। कुछ छोटू छलिया जी का एक गाना एल्बम था गोर गोर मुखड़ा, अच्छा, उसमें लिखे थे। उसमें आपका कौन सा गाना? हाँ, गाना कब बोले? गाना ये था कि हाँ बड़ बाउर रेलिया के रहनिया आके टेसनिया लग जाले। हम त नाही नाही करही में रही बलम के लेके भाग जाले। ये गाना उसके बाद छोटू छलिया तो काफ़ी स्टार हो गए। ये टी सीरीज कंपनी से गाना था। और अच्छा, छोटू छलिया से इतना अच्छा गाना लिखने के बाद संपर्क टूट गया या फिर कोई विवाद हो गया? ना ना, अभी तो बात होता है, हमेशा होता है, बीच बीच में कुछ न कुछ होते ही रहता है। उसके बाद आपका गाना तो आया नहीं? हाँ, बहुत सारा गाना आया है। अच्छा, छोटू छलिया? हाँ, आया है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आया है। इसके बाद छोटू जी मेरे घर पर भी आते जाते हैं, जब भी कोई होता है तो आते जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे गीत लिखे, छोटू छलिया जी को लिखे, अमित यादव जी को लिखे। उसके बाद अमित यादव तो काफ़ी स्टार थे। अमित यादव इस समय भले ही मार्केट में नहीं हो, लेकिन उस समय जब था अमित यादव काफ़ी स्टार थे। हाँ। कौन सा गाना आप दिए थे? अमित यादव को भी मैंने बहुत सारा गीत दिया था। जैसे हिट गाना? जैसे गाना आपको बता रहे हैं, होली में एक गाना था बजा था कि होलिया चोलिया पर डबल सीजन चलवाइला, इस टाइप का कुछ गाना था। अच्छा, इसके बाद? मैंने बहुत पुराना हो गया इसलिए ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत सारा उनको गीत दिए थे हम, तो सब बजा था उस समय। अच्छा, वैसे कलाकार मार्केट से आउट होने का कारण क्या है? आउट देखिए, होने का कारण यही है ना कि रेगुलरिटी नहीं होने के कारण ये लोग दूर हो जाते हैं, और ऊपर से कंपनियों का सपोर्ट नहीं होने के कारण
तो ये जैसे कुछ लोग कहते थे कि अमित यादव को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, दूधू को चूल्हा जरा बेकर्म के बाद। ये देखिए जब ये अहंकार जो है ना ऑटोमेटिक इंसान में आता है। आ जाता है। जब आप गांव से उठ करके और लोगों के भीड़ में जाते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ये अहंकार आता है कि अब तो हम स्टार हो गए। तो और आदमी वहीं पे धोखा खा जाता है, मार खा जाता है। जबकि क्या होता है ना कि पेड़ जब उस पर फल लग जाता है तो पेड़ को झुक जाना चाहिए। तो आप जितना झुकिएगा ना उतना ऊपर उठिएगा। तो ये लोग नहीं झुकते हैं और सीना तरना के चलना, किसी से बढ़िया से बात ना करना, जिसके वजह से सिंगर लोग अपना इन लोग का मार्केट में जो भी हैं लोग, जैसे मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे बहुत सारे कंपनियों के मालिक हैं, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत सारे गीतकार हैं, तो उन लोगों के जगह, उन लोगों के दिल में ये लोग जगह नहीं बना पाते हैं। डायरेक्ट पब्लिक में स्टार हो जाते हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं उन लोगों से इन लोग का बढ़िया रिलेशन नहीं होने के कारण ये थोड़ा सा माने डाउन हो जाते हैं, रेगुलर प्रोजेक्ट नहीं। आपने राकेश मिश्रा को भी गीत दिया था, तो राकेश मिश्रा को गीत देने के बाद जब तक आप गीत दिए राकेश मिश्रा हिट थे, उसके बाद राकेश मिश्रा भी मार्केट से आउट हो गए। क्या मतलब ये आपके वजह से हुआ या फिर कहीं और जाने के लिए? ना, मेरे वजह से क्यों होगा। जब तक जो भी आप गाना दिए सारा गाना हिट है। हाँ। उसके बाद राकेश मिश्रा के एक दो हो सकता है हिट हुआ होगा, उसके बाद राकेश मिश्रा मार्केट से आउट हो गया। एक संजोग भी होता है कि कौन व्यक्ति आपके साथ क्या करेगा, तो कब तक क्या होगा। हम लोग जब ऊपर से आते हैं ना तो सब ले करके आते हैं, उसका समय फिक्स रहता है, इतना से इतना समय आपका बेटर होगा, इतना से इतना समय बुरा होगा, फिर इतना समय अच्छा होगा, ये सारा लिखा जोखा रहता है। अच्छा, आपके साथ राकेश मिश्रा का कोई अनबन हुआ क्या? नहीं, राकेश से अभी भी मेरा सब ठीक है। कोई, मैं तो अब किसी से कोई माने दिक्कत ही नहीं है मुझे। तो किसी से विवाद नहीं हुआ? ना, कोई किसी से विवाद। फिर राकेश मिश्रा को आप गाना क्यों नहीं दे रहे हैं? गाना इसलिए नहीं दे रहे हैं कि खुद देखिए, अभी हम क्या है ना कि हम अध्यात्म में चले गए हैं। आप अध्यात्म से जुड़ गए। और अध्यात्म से जाने के बाद में ये जो लोकगीत होता है ना, जो अश्लील गीतें होती हैं, जैसे किसी बहन के प्रति हम माने उसका सुंदरता का भी बड़ाई कर रहे हैं ना, तो हम पे दोष लगेगा। तो इस वजह से बहुत सारी अध्यात्म में बातें ऐसी है, तो उसको देखते हुए हम थोड़ा सा अध्यात्म में से जुड़ गए तो भक्ति गाना तो लिख सकते हैं। हाँ, भक्ति लिख रहे हैं। अब ये मेरा एक चैनल है आपका मोक्ष मार्गदर्शन, तो उस पर आपको बढ़िया बढ़िया निर्गुण भजन आपको मिलेगा। जैसे अभी एक कुछ दिन पहले आया था कि हरे आत्मा सबके निकली एक दिन शरीर से, राजा रंग फकीर के ना। मतलब जो भी है ना, राजा हो या रंक हो या जो है गरीब हो, सबका एक दिन शरीर छूटेगा। तो उस पर आध्यात्मिक चीज़ें पड़ती हैं कि माने उस सबको सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हम माने पैसा किस लिए कमा रहे हैं जब ये यहाँ से छोड़ करके जाएंगे ही। जैसे मान लीजिए कि आज की स्थिति जो है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जितने लोग थे, आज करीब करीब 1-1.25 करोड़ लोग हिंदू लोग थे वहाँ पे। तो सब लोग वहाँ पे ये सोच रहे थे ना कि यहाँ का मैं अस्थाई निवासी हूँ, यहाँ बढ़िया बढ़िया अपना घर बना करके माने सारा व्यवस्था करके रह रहे थे। एक पलक में देखिए क्या हो गया कि उन लोग को अपना आशियाना छोड़ करके, और जो सामान मिला मिला, नहीं मिला जैसे तैसे अपना। वहाँ की बात अलग है। वहाँ तो जब प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है, हाँ। जो कि मुस्लिम समुदाय से ही थी, तो हिंदू के तब बातें छोड़ तो दीजिए। अच्छा, एक बात, ये सब चीज़ें दूसरी बात है। हम एक बात और जानेंगे, राकेश मिश्रा को आप गाना दिए, राकेश मिश्रा को आप कौन कौन सा गाना दिए? राकेश जी को हम 3 साल रेगुलर लिखे थे गाना, और उधर खेसारी जी बज रहे थे, इधर राकेश मिश्रा बज रहे थे। तो राकेश जी का बहुत सारा गाना है, जैसे मैं ले लगावना छोट बा खिलौना राजा लइका बानी, ए राजा देवघर जेब कि ना जेब, मैहर जेब कि ना जेब, ये सब गाना बजा। उसके बाद में आपका परदेसी बालम ना आइले, साया साड़ी चूड़ी लाठी मिल गई, यही सब गाना था। और खा के रजनीगंधा तकिया गंदा कैले बा, और चॉकलेटो न लेला मर्द कैसा, इस टाइप का तमाम गीत जो था तो राकेश जी को हमने दिया था। एक गाना उसका होली का था कि नमवा के डलिया पर बोले ले कोयलिया, होलिया आइले राजा जी, होलिया आइले राजा जी, कहिया लेके आई बडोलिया, होलिया आइले राजा जी, होलिया आइले राजा जी। एक और जो थल्ले अइला गाँव ना,
ले अइला गवना बही छोट बा खेलवना ए राजा लइका बानी सूती बिछा के कुछ दिन बहरे बिछावना है राजा लइका बानी। अच्छा, इतना बढ़िया बढ़िया गीत लिखते थे आप, और दुनिया जो है एक अलग रंग की दुनिया थी, अभी आप एक अलग रंग की दुनिया में आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले से ज़्यादा आप जो है आगे बढ़ गए हैं या फिर वहीं रुक गए हैं? देखिए, अब हम लोग जीवन जीते किस लिए हैं, इस पे मैंने अब हमको बोलना पड़ेगा कि जीवन इसलिए जीते हैं ना कि हम सुखमय रहें, हमारे अंदर आनंद की अनुभूति हो और हम सुकून से रहें। जैसे क्या है ना कि वो जो दिखावा का दुनिया है उसमें भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से आपको संतुष्टि नहीं है, और ऊपर से आप जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे गीत संगीत कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, राजनीतिक बातें होती है, किसको क्या करना है नहीं करना है, तो बहुत ही उथल पुथल का जीवन है। अच्छा, आपको राजनीतिक माने का मन किया है कि नहीं, राजनीतिक में हम नहीं आएंगे कभी भी। केवल गाना लिखने का मन? हाँ, गाना तो इसलिए लिख रहे थे ना कि उस समय मैंने एक अच्छा, गाना लिख के आप कितना पैसा कमाए होंगे? गाना लिख के पैसा का तो अभी हम हिसाब ही नहीं, हिसाब ही नहीं। इसलिए आपका गाना हिट था। देखिए, उसी से तो मेरा अभी तक माने, चाहे हम अपना खर्चा वर्चा चला रहे हैं, चाहे बाल बच्चा का, उसी से चल रहा है। गोलू गोल्ड के साथ आप थे काफ़ी दिन, गोलू गोल्ड को भी आपने हिट कराया है, कौन कौन सा गाना था? गोलू का गाना था कि एक वो पगली वाला गाना था, वो देखिए वो कृष्ण राधा का भजन था। जी जी। तो वही लिखे थे कि कृष्ण जी बोल रहे थे राधा के लिए कि माने वो हमसे इतना मोहब्बत करती है कि जब तक से मैं खाता नहीं हूँ तब तक से वो खाती नहीं। कौन सा गाना? ऐसे था कि जब ले न खाई ला खा ले न खाना, कहीं ला कि खा लो तक दे ले माना, जब ले न देखे ले रहे बेचैन, खोजे घरे आ जा ले कौनो बहाना, बन के फूल हमारा मनवा के ऊपर इ तो सारा दिन झरे ले, एगो बिया ऐसन पगली हो जवन हमरा पे मारे ले। हाय 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 हाय। तो ये गोलू का बहुत हिट गाना था। उसके बाद आपका एक देवर भौजाई का मजाक था कि दैया रे देवरा देखावे हरियर ना मारी ना। उसके बाद ये बहुत हिट गाना था। गोलू राजा इससे, गोलू गोल्ड इससे स्टार बन गया। उसके बाद और भी बहुत सारा सैड सॉन्ग लिखा है कि सिनुरा से सजाव जनी पिया मोर लीलार हो, देखा हो दे रोवाता दीवाना हमार हो, सिनुरा से सजाव जनी। ये सारे गाना है। तो इतना